श्री प्रभुपाद एक बार कमरे में थे और वहाँ पे एक जापान का युवक था, वो कनिष्ठ अधिकारी था, कनिष्ठ भक्त था। तो सब लोग गए तो वो जापान का भक्त खड़ा है जो नया नया है, कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ लेवल पर है। तो प्रभुपाद जी ने उसको पूछा तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो वहाँ पर ऐसे टेबल पर बहुत सारे विजिटिंग कार्ड थे। तो वो नवयुवक ने वो विजिटिंग कार्ड को स्टेप बाय स्टेप रखा, सबके ऊपर रखा अध्यक्ष, मेन अध्यक्ष, उसके नीचे विजिटिंग कार्ड रखा उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष, उसके नीचे रखा सेकंड उपाध्यक्ष, ऐसे ऐसे पूरा थप्पी बना दिया। और उसके सबके नीचे खुद का विजिटिंग कार्ड रखा और फिर फिल्मी स्टाइल से उसने वो सबसे नीचे जो खुद का विजिटिंग कार्ड था वो लेकर प्रभुपाद के सामने वो विजिटिंग कार्ड के सबके ऊपर रख दिया। मतलब क्या है कि वो उसके जीवन का लक्ष्य वो प्रभुपाद जी को क्या बता रहा था कि ये सब जो अध्यक्ष है, प्रथम उपाध्यक्ष है, वो सबके नीचे अभी मैं हूँ और मेरा जीवन का लक्ष्य है इन सब के ऊपर जाना, इन सब का बॉस बनना, इन सब को कंट्रोल करना। ये उसका जीवन का लक्ष्य ऐसा प्रभुपाद जी को बताया। अभी प्रभुपाद जी थोड़ा छोड़ेंगे, प्रभुपाद जी मुस्कुराए और प्रभुपाद जी ने कहा, क्या कहा? प्रभुपाद जी ने कहा कि किसी कंपनी का अध्यक्ष बन जाना अस्थायी है। तुम चाहते हो तुम इन सब के ऊपर चढ़े जाओ, इन सब के ऊपर अध्यक्ष बन जाओ, ये सब कार्ड के लोग तुम्हारे नीचे आ जाए। प्रभुपाद ने कहा ये सब टेम्पररी है, आत्मा शाश्वत है। लोग जिन ख्याति और पदों के लिए परेशान रहते हैं वे जीवन की शारीरिक धारणा पर आधारित है और एक दिन वे नष्ट हो जाएंगे। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये लोग जो पब्लिसिटी के पीछे, लाभ पूजा के प्रति भाग रहे, मेरा नाम होगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, तो सब लोग मेरा बेटा ऐसा काम करे कि वो पिता ने खुद तो अपना नाम किया नहीं पूरे जीवन में, इसलिए वो उसकी अपेक्षा बेटे पे थोप देता है कि बेटा मेरा ऐसा काम करेगा, मेरे से तो नाम मेरा नहीं हुआ, अब बेटा तू कुछ ऐसा काम कर कि मेरा नाम हो। और वो बेटा भी मर जाएगा और बेटा उसके बेटे को देता जाएगा, बेटा तू कुछ काम कर। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब फालतू है, ये सब अशाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। प्रभुपाद जी ने कहा कि अस्थायी संसार है, उसमें अस्थायी कंपनी है, उसमें अस्थायी अध्यक्ष की पोस्ट है। तो क्या मतलब है ऐसी पोस्ट के पीछे भागने का? लेकिन परमात्मा के साथ शाश्वत आत्मा के संबंध का अनुभूति करना और शाश्वत जीवन प्राप्त करना, ये जीवन का लक्ष्य है। देखो बहुत ही अच्छी तरह से प्रभुपाद जी ने समझाया। चलो हमारा जीवन का लक्ष्य है धीरूभाई अंबानी के भी ऊपर के लेवल पर पहुंचना, ठीक है, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें ये अनंत देश है, उसमें भारत देश है, उसमें एक कंपनी है। तो ऐसा लगता है कि अंबानी बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन वो पूरे ब्रह्मांड की कंपैरिजन में कुछ नहीं है। और ऐसे पद के पीछे हम भागने में हमारा कृष्ण के साथ संबंध तो लुप्त हो जाएगा, हम उसको जागृति नहीं कर पाएंगे। और मान लो कि हम अंबानी के ऊपर पहुंच भी गए, लेकिन वो कंपनी भी नष्ट हो जाएगी, हम भी नष्ट हो जाएंगे।